ऑलराइट, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी डेली लाइव सेशन। बाय द वे, अगर आप में से कोई लोग यूट्यूब पर इसे देख रहे हो, सोच रहे हैं कहाँ पर लाइव हो रहा है, ये जूम पर लाइव हो रहा है। आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, ये लिंक पर ज्वाइन करके सीधा यहाँ सेशन में आ सकते हैं, ताकि आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो आप यहाँ पर सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, हमने जो कल मैंने यूट्यूब पर लाइव किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। कि एक ट्रेडर, इमेजिन करो कि एक ट्रेडर है, वो स्टॉक मार्केट में आता है। किस लिए आता है? मार्केट में आता है वो पैसा बनाने। लेकिन पैसा जब वो बनाने आता है तो यहाँ पर क्या, शुरुआत में तो शायद उससे पैसा मिल जाए, लेकिन इवेंचुअली आप खुद भी जानते हो, और ये प्रूवन फैक्ट है कि 90% ट्रेडर्स 90 ट्रेडिंग डेज में 90% अपनी ट्रेडिंग कैपिटल लूज कर सकते हैं या कर देते हैं एक्चुअली। इनफैक्ट जो मोस्ट प्रॉब्ली जो इस वीडियो को देखेंगे, या फिर लेट्स से अगर आप ओवरऑल जनता भी देखोगे, आपका जो ब्रोकर यहाँ पर लॉगिन जब आप करते हो ना, डिस्क्लेमर, तो जो आपका ब्रोकर आपको डिस्क्लेमर देता है वो एक्चुअली यही दे रहा होता है। यहाँ पर ये डिस्क्लेमर देखो ज़रा है यहाँ पे। सो ये डिस्क्लेमर यही मिल रहा है यहाँ पर कि 10 में से 9 ट्रेडर लूज़ कर रहे हैं, और ये ब्ला 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 पढ़ सकते हैं हम। नाउ मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक ट्रेडर यहाँ पे आता तो सपने देखकर कि मैं उस टॉप 1% में आऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कब उस टॉप 1% के माइंडसेट को भूल कर वो जो मार्केट का एक डोपामिन हिट होता है, डोपामिन हिट मतलब कि यहाँ पर लाइक उसे ट्रेड करने में मज़ा आता है, भले ही प्रॉफिट बने ना बने, उसे लगता है कि प्रॉफिट बनेगा पर वो बनता नहीं है, और इवेंचुअली धीरे धीरे करके ये चीज़ें लॉस में बदल जाती हैं, और वो कितना भी प्रॉफिट कर ले लेकिन इवेंचुअली सब मार्केट को वापस चला जाता है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है, टू मच नॉइस पर फोकस करना। इस नॉइस को हटाने का काम ही मैं कर रहा हूँ। अगर आप टॉप 1% का ट्रेडिंग स्टाइल देखो, यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली मार्केट में जो भी है, मतलब ओवरऑल सिनारियो मेरे मार्केट में ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो मैंने ऑलरेडी पब्लिकली अपडेट करा आप सभी को, तो ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैंने इसी मेथड्स का यूज़ करते हुए यहाँ तक बनाया है। तो इसके बेसिस पर क्या है कि एक एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर है मार्केट के, कि मार्केट में सही मायने में क्या काम करता है, सही मायने में क्या काम नहीं करता है। क्योंकि अगर मार्केट से हमने पैसा बनाना है तो मार्केट को समझे बिना वो बिल्कुल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ कि आपने मान लीजिए कल इंट्राडे मार्केट है, राइट। मैंने कल भी आपको मैसेज भेजा था कि आज एक्सपायरी के दिन अगर कुछ मूवमेंट में आपको हेल्प चाहिए तो अपने ग्रुप में आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट लेट्स से कल मार्केट फिर से ओपन होगा। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आप है ना, मतलब इंटरनेट पे भी जाओगे ना तो लोग बाग है ना, कल के एनालिसिस के लिए मैंने एक एनालिसिस वीडियो डाला है, उसको देखो, और बाकियों के एनालिसिस देखो। वो यहाँ कहीं से पता नहीं क्या क्या, अगर वेव थ्योरी में भी बात करो तो यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे लाइक वेव्स लिख रखी हैं, रोज़ उनके एनालिसिस में वेव्स चेंज हो जाती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली नॉट एवरीवन नोज़ कि क्या कर रहे हैं। किसी दिन उनका मार्केट इधर जाता है, किसी दिन उनका मार्केट इधर जाता है। मैं आपको रियलिटी बता दूँ कि अगर तुम्हें 15 मिनट्स लेट से इंट्राडे मार्केट पे काम करना है ना, और सही बकायदा अगर तुम्हें नॉलेज है वेव थ्योरी का, तो तुम्हें है ना मोस्ट प्रॉब्ली इतने डाटा में तुम्हारा काम हो जाएगा ना। इसके अलावा जो तुम डाटा देख रहे हो वो एक एड ऑन अपॉर्चुनिटी या फिर लेट से एडेड फैक्टर होगा, बट डिसीजन मेकिंग अगर तुमको देखनी है, ये मैक्सिमम है। इतने डाटा से तुम कल की मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम्हारी मास्टरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने कल के सेशन में तुमको बताया था, तो फिर आज जो हुआ है वो तुम इस लेवल पे इतने डाटा से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये मैंने कल के सेशन में तुमको बताया है। अब तुम बोलोगे जिन्होंने नहीं देखा क्या बताया, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, तुम्हें बस काम ये करना है कि मार्केट में जो वेव थ्योरी है उस कंसेप्ट को समझो। टोटल मेरे पास 25 पैटर्न्स हैं, उसमें से मोटा मोटा बेसिक अगर तुम्हें पैटर्न्स यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ तुम सिंपल सा गूगल करोगे तो ये सामने तुम्हारे लेट्स से आई डोंट नो, ये देखो, ये फ़ोटो मैंने कितनी बार दिखा दिया। इनफैक्ट अपनी वेबसाइट पे भी जाओगे तो बहुत सारी बुक्स मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है। जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये इन्हीं बुक्स के थ्रू, मतलब जो मैंने यहाँ पर सीखा है, समझा है, स्पेशली ये बुक के थ्रू समझा रहा हूँ। ये सारे पैटर्न्स इसमें भी डिस्कस करें तो उसके बेसिस पर क्या है कि अगर मैं एंटिसिपेट कर सकूं कि मार्केट कहाँ है, जैसे एग्जांपल समझो ये एक पैटर्न है, राइट, ये एक पैटर्न है। मैंने कल भी तुम्हें बताया कि 1 2 3 4 5 ABC। अब सपोज करो लेट्स से आई कम टू दिस, इसको बड़ा कर लेते हैं, लेट्स मेक दिस वे 1 2 3 4 5 ABC, ऐसे ही कुछ है। अब सपोज करो
अगर मैं किसी रीज़न से एनालाइज कर लूँ और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मान लीजिए यहाँ पर आएगा, तो कल क्या हो सकता है। अब आप बोलोगे यार अगर पैटर्न ऐसा बनेगा तो कल ये हो सकता है। अब आप मुझे बताओ पीछे किसी एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ी आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ट्रेडर ये पूछेगा हाँ देव वो बात तो ठीक है, लेकिन अब तुम इस पे कैसे श्योरिटी लाओगे? तो उसके लिए ही तो पूरा एनालिसिस करना है ना कि वो श्योरिटी आनी है कि नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने में आपकी श्योरिटी आ जाएगी कि क्या मूवमेंट हो रही है। और जब आपकी श्योरिटी आ जाए और जब फिर आप ये चीज़ यहाँ पर देखो और अगर आप एनालाइज कर सको तो मोस्ट प्रॉब्ली आप यहाँ ही पर इस मूवमेंट को देख सकते हो। अब मान लो मार्केट यहाँ पर है, अब मार्केट क्या कर सकता है? इस पैटर्न और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हो सकता है। तो क्या हुआ मार्केट में? वही हुआ। उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है? 1 2 3 4 5 ABC, राइट। अगर मान लो मार्केट यहाँ है तो मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट ऊपर जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे जा रहा है। तो उस केस में ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब मार्केट 5वें के बाद क्या कर सकता है? मार्केट डेफिनेटली ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। दैट मीन्स कि जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं बेवकूफ़ है यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करना ही था तो भाई यहाँ करना था। यहाँ तो फोमो वोमो रह गए कि यार नहीं नहीं ये तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर जाएगा वो गिर जाएगा। और जब एक्चुअली ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना था तब वो बंदे बेचारे ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, राइट। इनको ट्रैप किया मार्केट ने, नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो ये यहाँ पे गिरा। अब जब ये यहाँ पे गिरा तो ये आपकी ए वेव हो गई, लेट से ए वेव हो गई। अब ये बी वेव हो गई यहाँ पर। अब नीचे गिरेगा तो सीधा थोड़ी गिर जाएगा। अब यहाँ पे भी ब्रेकडाउन पे लोग बाग सेल करने आ रहे हैं, पता चला अरे सपोर्ट टूट गया सेल कर दो। हाँ कर दो, नहीं फंसे अगर तुम वहाँ पे, राइट। उसके बाद जब तुम यहाँ फंसोगे लाइक बी वेव आएगा, फिर ये नीचे सी वेव आ जाएगा, राइट। तो ये सी वेव आ गया। तो तुम देख रहे हो मोटा मोटा किस तरीके से मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा पैटर्न जिसकी फाउंडेशन 1900 के आसपास रखी गई है, तब से इस पे कंसेप्ट काम कर रहे हैं। और आज 18 नवंबर 2025 है। मैं तुम्हें आज भी उसी पैटर्न और उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो चीज़ें करके बता रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इकलौता हूँ अगर इंडिया में तुम देखो वेव थ्योरी के बेसिस पे जो तुम्हें प्रैक्टिकल करके उस चीज़ पर एक डिसेंट कैपिटल रख के भी बता रहा है। मेजॉरिटी ऑफ वेव ट्रेडर जितने भी हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो या इंडिया में जो भी हो, थ्योरिकल हैं। थ्योरिकल मतलब कि क्या? यहाँ से पढ़ा तुमको सिखाने लगे, राइट, तुमको समझाने लगे ना। हर तीसरे चौथे वीडियोस में आप खुद ही जानते हो कि क्या वो वहाँ पे हालत होती है। बट रिगार्डलेस द केस अगर कोई है तो यहाँ पे बता दो तुम कोई और हो तो मैं ओपन चैलेंज करके देता हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न बिकॉज आई ट्रस्ट माई सिस्टम, आई ट्रस्ट माई कंसेप्ट। एंड ये रीज़न इसलिए नहीं कि ये सिस्टम और कंसेप्ट मेरा खुद का, आई मीन इट्स वेल डेवलप्ड सिनारियो। ये कोई AI बेस पर अपन या सुपर ट्रेंड या उनके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं या प्लान नहीं समझ रहे हैं। एक प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड है। बहुत कम लोग एक्चुअली इसके बारे में जानते हैं, और जब जानते हैं और उसमें सही जगह से अगर मेहनत करें तो इवेंचुअली आप वहाँ पर पहुँच सकते हो जहाँ पर आप पहुँचोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वो चीज़ और देख लो, फिर अपन आपकी क्यूरीज लेते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ का स्ट्रक्चर बता दिया, अब मैं तुम्हें ना यहाँ का स्ट्रक्चर बताता हूँ जस्ट इन केस वो जो कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी मतलब लोगों को लगेगा कि अरे ये तो यहाँ पे बस चल गया है तो इसलिए देव बता रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से बताता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली कि क्या क्या वेव थ्योरी के थ्रू तुम अचीव कर सकते हो। स्पेशली वो वेव थ्योरी या वो कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ या समझता हूँ इन चीज़ों को, राइट, क्योंकि आई मीन चीज़ें करके दिखानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखो ये जो बाउंस है, इस बाउंस का वो देखते हैं कंडीशंस। सो लेट्स लुक एट दैट। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे तारीख है 7 नवंबर, निफ्टी 7 नवंबर का अपसाइड। ये 7 नवंबर का अपसाइड दिख गया आपको 2080 2360 इसके बीच में से ये अपसाइड। दैट मीन्स कि ये अपसाइड की बात हो रही है यहाँ पे। ये अपसाइड दिख गया, ये अपसाइड देखा। इसके बाद ये सारे मैंने प्रीमियम ग्रुप के अपडेट हैं यहाँ, जहाँ पे मैं एक्चुअली लोगों को बताता हूँ कि क्या सिनारियोज यहाँ पे प्ले हो सकते हैं। 7 के बाद तुम 8 कर लो। इतनी कंसिस्टेंसी से साथ और इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको कहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे बताओ। 8 नवंबर पे क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ये फ्राइडे है तो सैटरडे होगा वो। 8 नवंबर के बाद मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से 10 नवंबर बाबा। सो लेट्स से 10 नवंबर का स्नैप शायद अवेलेबल नहीं है। एक सेकेंड ना,
कोई ना, मैं 10 नवंबर का जो अपडेट है वो कल लेकर आ जाऊँगा। शायद ये मिस कर गया हूँ मैं, मुझे लगा कि शायद ये एक ही दिन है तो इस वजह से निकाला नहीं है। कोई ना, यहाँ से लेके इट्स जस्ट फाइन। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बताता हूँ, जस्ट ये वाला अवॉइड करना। कोई नहीं, मैं कल आपको ही बता दूंगा। 10 नवंबर का हो गया, 11 नवंबर को आ जाओ। लेट्स से 11 नवंबर को चलते हैं। 11 नवंबर 2025 ये रहा, ये इस दिन एक्सपायरी भी थी। तो एक्सपायरी अगर इस तरीके से तुम प्लान कर लो ना, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, साल में मोस्ट प्रॉब्ली मोटा मोटा पकड़ लें तो 52 एक्सपायरी होंगी निफ्टी की, राइट, मोटा मोटा। और अगर निफ्टी और सेंसेक्स और ये सब मिला दे तो बहुत आपके पास डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और मंथली एक्सपायरीज भी मिला दें। उनमें से अगर तुमने लेट से केवल 20 से लेके 40, राइट, 20 भी अगर ऐसी एक्सपायरीज पकड़ ली, और अगर तुम्हारी ट्रेडिंग कैपिटल 1 से 5 लाख के बीच में है, तो तुम आराम से उस प्रॉफिट को ग्रो भी कर सकते हो। और जिस कंसेप्ट में मैं काम करता हूँ, मतलब कि अपने प्रॉफिट्स को, ये जो स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हैं थोड़ी, इसको डाइवर्ट करना होता है। तो वो डाइवर्ट करने के बाद अगर तुम रखोगे तो ये प्रॉफिट तुम कंज्यूम भी कर पाओगे। तो सिर्फ इतना भी तुमने पकड़ लिया ना तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। और नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, ये ग्रुप में मैं हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पे 11 नवंबर पे ये अपडेट देखो, 11 नवंबर पे ये अपडेट देख लो। यहाँ कहीं मार्केट है, ये नीचे आए ऊपर आए, लोग बाग मतलब तरसते हैं यहाँ पर कि इस तरह की अपडेट वो देख सके। यहाँ मैं रोज ही करता रहता हूँ, राइट। तो एक ये 9-10 का है, 11 का हो गया। रुको मैं तुमको 12 का दिखाता हूँ। ये 12 का ये रहा, 12 नवंबर। लेट्स गो टू द 12th ऑफ नवंबर, दिस इज़ द 12th। ये रहा 12 नवंबर। यहाँ देख लो क्या हुआ है। 12 नवंबर को ये हम ऊपर आए, यहाँ नीचे गए, ये ऊपर गए। ये अपडेट कब कर रहा हूँ, 10:04 12 नवंबर। चार्ट पर जाकर देख लो, ये ऊपर आए, ये करेक्शन, और ये फिर ऊपर चले गए, राइट। 12 नवंबर का 13 नवंबर फिर बताता हूँ। 13 नवंबर को फिर एक्सपायरी थी। सो लेट्स गो टू 13 नवंबर। इस लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, और तब जाके आपके जीवन में जो है सुकून और ढंग से ट्रेडिंग स्टाइल आप कर सकते हो। 13 नवंबर के बाद ये नीचे आया यहाँ पे। 13 नवंबर के बाद यहाँ पर देख लो, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। हमारा नज़र इस सेल सेटअप पे थी, यहाँ पर ये रही, राइट। 13 नवंबर हो गया। 14 नवंबर, ये तो बहुत प्यारा दिन था। देखते से बता सकता हूँ यही ट्रेड करनी है तुमको, अगर करनी है तो छोड़ो, इन डाउन साइड में कुछ नहीं रखा है, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली 13 नवंबर, मोस्ट प्रॉब्ली 13 के बाद 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, राइट। 14 नवंबर ये रहा, ये यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है, नीचे आ जाए बाय करते फिरना, बाय कर लो, रख लेना प्रॉफिट्स के लिए। अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। क्यों प्रॉफिट्स होंगे, बड़ा यहाँ पे सीन आएगा, राइट। क्या हुआ मार्केट में यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। कल के मार्केट में मैंने तुम्हें बताया था कि ये ऐसे करके ऐसे कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वैसे करता है, राइट। आ जाओ 13 नवंबर, 14 नवंबर के बाद 15 नवंबर दिखा देता हूँ तुमको। 15 सॉरी सैटरडे संडे होगा ना वो। तो क्या तारीख थी 13 नवंबर के बाद, 13, 14, 15, 17 नवंबर। लेट्स गो टू 17th ऑफ नवंबर। सो लेट्स गो टू 17th नवंबर। ये रही 17, ये देख लो 3, 4, 5 निकल गया कल ही के सेशन में। एक्चुअली ये तो तुम्हें स्नैपशॉट में, रुको मैं आज का दिखाता हूँ। 17 के बाद ये 18 नवंबर, आज का भी ले लो, ये आज का, ये तो मैं आज का दिखा रहा हूँ। लेकिन ये सेशन को ये थोड़ा सा तुम आगे करोगे ना, तो इसी में जो होगा आज वो कल ही डिस्कस कर लिया। तो इस लेवल पर एक जो रियल एनालिसिस्ट है, या फिर रियल जिसकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, वो मार्केट से इस इतने कदम आपको आगे रहना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर पाओगे ना, तो ही आप ये समझो कि आप लार्जर टाइम फ्रेम पे या बड़े सिनारियोज में पैसा बना सकते हो। नहीं तो होगा क्या कि एक दिन आएगा, 2 दिन जाएगा, एक दिन आएगा, रिगार्डलेस तक कैसा आप जानते हो साइकिल कैसे होगा। तो आज का मार्केट, ये ऊपर गया फिर नीचे आया। अब आज का मार्केट ले लो, ये आज का मार्केट है। मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, ये ऊपर गया, ये नीचे गया। और अगेन क्योंकि मैं मार्केट को समझता हूँ, तो हमें जैसे यहाँ पे जो मूवमेंट है वो यहाँ तक आ सकती है, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो यहाँ तक नहीं जाएगी। कौन बताएगा, या तो देव बताएगा या फिर वेव थ्योरी बताएगी। बस ये 2 ही तरीके हैं आपके पास ये चीज़ पता करने के, और कुछ नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर ये कंसेप्ट है। यहाँ मैं सेल करता हूँ, मान लो, तो कितने लोग अरे यहाँ सेल करा, 3 कैंडल में प्रॉफिट हुआ, बुक करके बाहर निकल गए, और फिर रात को सोच रहे अरे यही रख लेते तो आज 3 लाख का प्रॉफिट हो जाता।
वो रख कैसे पाओगे? जब तक आप देख ही नहीं सकते उस चीज़ को तो रख नहीं पाओगे। और अगर एक का दुक्का बार आपने रख भी लिया तो कल को मार्केट पता है क्या करेगा, ये नीचे जाएगा ऐसे और फिर ये चला जाएगा, फिर रोते रहोगे, क्योंकि हमें पैटर्न इस तरीके से बनते हैं। तो वो स्ट्रक्चर वहाँ पे इंटैक्ट होते हैं। हुआ क्या आज का मार्केट, ये नीचे आया, यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। बताओ कुछ और अगर मार्केट ने करा हो तो। जो कंसेप्ट और जो स्ट्रक्चर मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो यहाँ पर क्या है कि फिर से मैं बता रहा हूँ, इस पूरे इंडिया में वेव थ्योरी पर अगर तुम बात करो तो मैं इकलौता हूँ जो इस तरीके से तुम्हें कंसेप्ट बता रहा है एंड उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा है। प्रैक्टिकल मतलब कि पुटिंग द मनी वेयर आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू पुट द मनी। तो वो क्या होता है कि थ्योरी तो देखो कोई भी पढ़ के तुम्हें बता देगा, सिखा देगा, इसमें क्या है, तो गूगल भी बता देगा, लीड में भी एआई सिखा रहा है तुमको। बट एआई क्या ट्रेड कर रहा है तुम्हारे बिहाफ पे, राइट? डज इट पुटिंग द मनी जहाँ पर वो बोल रहा है, राइट? तो वो एक केस होता है। तो जो कंसेप्ट है और जो स्ट्रक्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके से मैं करके आया हूँ उससे क्या रिजल्ट बनते हैं और रिजल्ट से क्या कंसिस्टेंसी आती है। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा दिन बता दिया और बस एक ये दिन बचा है, वो मैं कल तुमको दिखा दूंगा कि इस दिन की भी क्या अपडेट थी, राइट? और लेट से अगर जो भी अपडेट थी, मान लो तुम्हें लग रहा हो कि यार ये इस दिन की सही नहीं होगी इसलिए नहीं बता रहा, तो लेट से तुमने वो भी मान लिया। पर तुम एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने तुम्हें हर दिन बता दिया, एक दिन मान लो अगर नहीं भी चला तो क्या दिक्कत है, राइट? ये कोई भी कंसेप्ट 100% तो होगा नहीं, पर ये जो कंसेप्ट है ये तुम्हें दिमागी सुकून देगा। सबसे पहली बात, तुम अपने प्रॉफिट्स को रख पाओगे, अपने प्रॉफिट्स की ग्रोथ को तुम देख पाओगे और इवेंचुअली आज 2025 चल रहा है, हर साल ग्रोथ ही होती रहेगी। ग्रोथ क्यों होती रहेगी? क्योंकि आप ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बनोगे, राइट? जब मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो आप ट्रेडिंग से अपनी ग्रोथ करते रहोगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट में आपकी ग्रोथ तो वैसे भी बनती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या है कि जब मैंने ये अपना पहला जो सीआर था वो 2017 के आसपास बनाया था, तो इवेंचुअली उसमें से कुछ लॉसेस होने लगते हैं, लेकिन वो लॉसेस से फिर मैंने लेसन ये लिया कि नहीं ये नहीं है तो फिर वापस चले जाएगा। तो फिर रिगार्डलेस द केस ऐसा सिस्टम बना दिया कि उसके बाद से फिर ये कभी वापस मुड़ के वहाँ जाए ना। तो उस केस में क्या है कि आज 2025 चल रहा है, 2030 तक देखो तुम, राइट? नहीं अगर इसको अपन एक लार्जर स्केल पे बढ़ा पाए तो जो इस चैनल पे जुड़ गए, जो सही मायनों में चीज़ें समझ गए, आपके पास 5 साल की विंडो है, राइट? 5 साल गुजरना ही है, चाहे आप चीज़ें सीखो चाहे ना सीखो। और वैसे ही ये जो चैनल है अगेन ये डोमिनेट करता है ऑन दी लर्निंग पॉलिसी, मतलब कि यहाँ पर मैं पंप एंड डंप नहीं करता, ना मैं कोई रेफरल प्रोग्राम रन करता हूँ, ना यहाँ पर मेरा कोई अफिलिएट लिंक्स हैं। दिस इज़ दी ओनली चैनल विच कैन शो यू द फैक्ट कि मतलब कि ट्रेड कम करो, अकाउंट पे फोकस करो और पैसा बढ़ाने पे ग्रो करो, ऐसा कोई और नहीं बोलेगा। देर आर मैनी चैनल्स जो सिर्फ आपको बोलेंगे बस ट्रेड करते रहो, प्रॉफिट लॉस होता रहता। नहीं, प्रॉफिट्स होगा लेकिन कम ट्रेड करके, सही ट्रेड करके होगा। ये जो स्ट्रक्चर और कंसेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका ये मतलब कतई नहीं है कि तुमने यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल कर देना, यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल कर देना, यहाँ बाई कर लेना, यहाँ सेल कर देना, फिर बाई कर लेना, फिर सेल कर देना। इसका ये मतलब कतई नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं तो दैट इज़ योर कॉल, राइट? लेकिन इसका ये मतलब है कि इनमें से आप वो वेव्स को प्लान करो, वो वेव्स या वो मूवमेंट को एंटिसिपेट या प्लान करो जिसको तुम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ज़्यादा अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे आज की बात करें तो आज 3 वेव थी तुम्हारे पास, 1 2 3, तीनों ट्रेड नहीं करना है। लाइव सेशन में भी मैंने यहाँ पर ये वाली वेव बताई है, ये और ये, इसमें से भी दोनों ट्रेड नहीं करना है, जो तुम्हारे सूटेबल, तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सूट करे। तुम अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हो, ट्रेंड काउंटर ट्रेंड करते हो, तो तुम्हारी ट्रेड ये होगी। तुम्हें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ये ट्रेड होगी। एक्सपायरी ट्रेड करनी है, इफेक्ट तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेड होगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तुम अपनी चूज करोगे। दुनिया की हर पार्टी में जाना पॉसिबल नहीं है कि मैं दुनिया के, अभी जैसे पार्टी हो रही है, दुनिया की हर पार्टी में चला जाऊं, वहाँ खाना खाऊं, हो ही नहीं सकता। पर चुनिंदा पार्टीज में जाना है जहां अपने को इनविटेशन आता है और अच्छा गिफ्ट लेके भी जाना है। तो वैसे ही अपने को चुनिंदा ट्रेड्स करनी है जहां पर अपने को इनविटेशन आता है, मतलब अपॉर्चुनिटी अपने पास दौड़ी दौड़ी आती है। अपन अपॉर्चुनिटी को ढूंढते नहीं है, दे आर बीइंग क्रिएटेड
एंड दे आर बीइंग फाउंड, मतलब वो ढूंढी जाती हैं, राइट, वो अपने तक आती हैं। और जब अपने तक वो आती हैं तो अपने को गिफ्ट लेके, मतलब कि अपनी कैपिटल लेके, डिसेंट कैपिटल लेके, नहीं तो पता चला इसमें भी 2-3 हज़ार रुपये बना है बस दिन का 3,000 रुपये तो वो एक पर्सपेक्टिव है। तो दिन का 3,000, ये दिन का दिहाड़ी माइंडसेट छोड़ो, थोड़ा सा अच्छा सोचो। होपफुली वी ऑल विल बी ग्रोइंग। जो भी आपके टारगेट्स हैं, आई मीन 10 लाख के टारगेट हों, 50 लाख के, 1 करोड़ के, 10 करोड़ के, 100 करोड़ के, जो भी आपके टारगेट्स हों, आई मीन 100 करोड़ तक तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं गाइड कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं आपको 50,000 करोड़ तक की गाइडेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उतना रोड मैप मुझे भी नहीं पता। लेकिन जैसे जब हमारे पास लेट्स से अगर 100 करोड़ अपन रीच करेंगे तो अपने पास अदर अपॉर्चुनिटी खुलती जाएगी। जैसे 100 करोड़ होंगे, हमारे पास 1000 करोड़ का रोड मैप खुल जाएगा। तो ऐसे गो थ्रू चलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो कंसेप्ट समझो, स्ट्रक्चर समझो। चलो, सो ये आज का सेशन था, ये आज का आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द वीक था। दैट्स द पर्सपेक्टिव। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं, बाकी फिर देखते हैं। बाकी थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी डेली लाइव सेशन ऑन जूम। दैट्स गुड टू सी यू ऑल। अब अच्छा, एक और है, यूट्यूब पर ज़रूर अपने चैनल सब्सक्राइबर, देखो अटक गए, ये बढ़ क्यों नहीं रहे, राइट। इसको ज़रा आई मीन इफ़ इट मेक सेंस टू यू, कोशिश करें इनमें से कोई सा वीडियो या कोई सी सीरीज़ या प्लेलिस्ट अपनी ट्रेडिंग ग्रुप में, या जो भी आपकी नॉर्मल ग्रुप है, आपको पता नहीं है कौन कब कहाँ के ट्रेडर है, राइट, तो उसको शेयर करें। चलिए, क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। ऑलराइट, गुड इवनिंग दीपक जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। चलो, नेक्स्ट है आपका, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, योर मोस्ट वेलकम राजेश, थैंक यू। नेक्स्ट है देव सर, खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट करें या चार्ट्स पर? भाई पहले तो खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा सवाल मुझे लगता है कि चार्ट्स पर, मतलब कि चार्ट बोल रहा है सेल करना, तुम बोल रहे हो बाय करना। तो अगर तुम इस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है, पहले देखो, जो गट फीलिंग है ना, वो तो किसी बिगिनर को भी आती है। कि तुम कल किसी से पूछ लो जिसको कुछ नहीं पता मार्केट का, वो बोल सकता है अपसाइड डाउन साइड, और हो सकता है मार्केट शायद वैसा जाने भी लगे, राइट। लेकिन क्या उसमें वो उसे खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए, राइट? लेट्स से अपने लाख रुपए उस पर लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो अगर तुम सीख सूख गए हो, मार्केट समझ में आने लगा है, तो तुम खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं, कई बार होता है मेरे साथ, इनफैक्ट तुम्हें बताता भी हूँ, यहाँ पर मेरा पूरा प्रीमियम ग्रुप में जितने भी लोग थे ना, यहाँ गोल्ड पर है ना, मेरे पीछे पड़ गए थे, भाई तुम मतलब तुम देव पगला गए हो, ऊपर जा नहीं रहा, राइट। इनफैक्ट यहाँ पर तो मुझे भी लगने लगा था कि ये जो पर्सपेक्टिव है, मे बी ये वाला वेव था या ये वाला, आई डोंट नो। तो दिस इज लुकिंग लाइक ए बेरिश थिंग। बट जो मैं चीज़ें देख रहा था, जो चीज़ें मैं समझ रहा था, उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि दिस थिंग शुड डू दिस। हाउएवर चार्ट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि ऐसा हो सकता है, बट व्हेन यू लाइक कंबाइन दैट फैक्टर थ्रू दी एक्सपीरियंस, तो मुझे बस यही दिख रहा था। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं, अपन यही ट्रेड करेंगे। अगर तुम्हें ट्रेंड के साथ लंबा ट्रेड करना है, इम्पल्सिव ट्रेड करना है, तो ये रहेगा डायरेक्शन। तुम्हें काउंटर ट्रेड करना है, करेक्टिव स्ट्रक्चर के लिए ट्रेड करना है, तो डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। तो वो एक पर्सपेक्टिव। तो अगर तुम्हें मान लो चीज़ें समझ में आती, तुम कुछ चीज़ें प्रूवन कर चुके हो, जैसे लेट्स से लाइक एक प्रूवन मेथड, तुम एक स्टेबिलिटी है तुम्हारे पास, तुमने कुछ अकाउंट्स को ग्रो करा है, तुम जानते हो मार्केट में क्या कर रहे हो, और उसके बाद चार्ट तुम्हें कुछ और दिखा रहा है, तो उस टाइम तुम खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो। गो विथ योर ट्रस्ट। मैं नहीं कहूँगा कि उस टाइम तुम चार्ट के हिसाब से जाओ, आप उस टाइम है ना अपने ट्रस्ट के हिसाब से जाइए, लेकिन बिगिनिंग लेवल में बिल्कुल ना करें, राइट, नहीं तो इश्यूज आ जाएंगे। चलो, नेक्स्ट है आपका, आपने जो पैटर्न बताया, क्या बिल्ड ट्रेडिंग कैपिटल में है? क्या बिल्ड ट्रेडिंग कैपिटल क्या होता है? अच्छा, बिल्ड योर कैपिटल, बिल्ड ट्रेड, ओके। सो बिल्ड ट्रेडिंग कैपिटल मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो कोर्स की बात कर रहे हो ना? ओके, ये बिल्ड योर कैपिटल, बिल्ड ट्रेडिंग कैपिटल, ये BYC है, बिल्ड योर कैपिटल, ये आई थिंक उधर होता था। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? आपने जो पैटर्न बताया, मतलब जो आज मैंने बताया, ये तो बेसिक पैटर्न है, ये तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा इंटरनेट पे, वैसे भी यहाँ दिख ही रहा तुम्हें, ये यहाँ पर। तुम अगर बिल्ड योर कैपिटल या बिल्ड ट्रेडिंग कैपिटल जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये तुमको अगर वेव थ्योरी ट्राई करना है ना, कि वेव थ्योरी तुम्हारे लिए है या नहीं है, तुम उससे क्या कर सकते हो, तो तुम ये प्रोग्राम को कंसिडर करो। या फिर एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मान लो मुझसे कोई कहे कि देव तुम्हें ना ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से मतलब छोटी कैपिटल से, तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे? तो अगर तुम्हें वो रोड में, वो पैटर्न, वो स्ट्रक्चर, वो माइंडसेट समझना है, चाहे वो इंट्राडे मार्केट में हो या फिर लेट्स से ओवरनाइट मार्केट के सेटअप्स हो,
तो ये प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें मैंने वो पैटर्न बताया, तो जो पैटर्न मैंने आज बताया वो तो बेसिक है, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर उसमें उस तरीके के स्ट्रक्चर, उस तरीके के नॉलेज मिलेंगे जो आपकी छोटी कैपिटल को बड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको वेव थ्योरी का थोड़ा सा एक फाउंडेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो रिटेलर्स को एजुकेशन देने, वो भी राइट डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। आई थिंक यहाँ पे तो कमेंट ये चले जाएंगे, कोशिश करो ये यूट्यूब, अब जैसे यूट्यूब पे लाइव करता था मैं, तो वहाँ पे थोड़े कमेंट्स वो चैट बॉक्स में दिख जाते हैं। कोशिश करो, अगर आई मीन ये क्वेश्चन नहीं है आपका, ये कमेंट कॉम्प्लीमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर हो सके तो ये कमेंट या कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पे डालेंगे तो मेरे पास वो लाइफ लॉन्ग मेमोरीज रहेंगी आपकी, राइट। ऐसा जैसे मुझे याद है, शायद हम लाइव कर रहे थे तो कोई एक लाइव सेशन में पहली बार कोई मेंबर हमारे साथ जुड़ा था, अमूल पाटिल करके कोई नाम था, राइट। सो इस तरह की चीज़ें मुझे याद रह जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट है आपका देव, वेव थ्योरी सीखने में कितने दिनों में रिजल्ट विजिबल होगा? अगर तुम वेव थ्योरी या लेट्स से टॉप 1% कंसेप्ट को समझते हो, सीखते हो, तो टोटल मेरे पास 25 पैटर्न्स हैं। अब तुम बोल रहे हो कि रिजल्ट कितने दिनों में विजिबल होगा? अगर तुम्हें ज़ीरो नॉलेज है तो मे बी 1-1.5 महीना लग सकता है नॉलेज मतलब समझने में चीज़ों को। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा एडवांस हो तो मुझे लगता है इमीडिएट द वेरी सेम डे आपको फ़र्क पता चलेगा कि आप क्या मार्केट में क्या देख रहे थे, क्या देखना चाहिए था, क्या कंसेप्ट है, मतलब रियलिटी आपको सेम डे पता चल जाएगी। तो इमीडिएट बेसिस पे भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, आपके ऊपर है, आपकी लर्निंग कर्व मुझे नहीं पता है। चलिए बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर डन करते हैं आज का। मोस्ट प्रॉब्ली दी वेव थ्योरी सीखने में हो गया। सर जब एंट्री मिस हो जाती है तो फोमो में आके रॉन्ग एंट्री कर लेता हूँ, फिर लॉस हो जाता है। अरे भाई, तो फोमो में आके एंट्री करोगे तो लॉस ही होगा ना। एक एग्जांपल मैंने आज कई एग्जांपल से समझाता हूँ क्या है वैसे व्हाट्स यू नो। देखो, मान लो सपोज करो तुम एक काम करते हैं, मान लो तुम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, तुमने कहा कि फोमो यहाँ पे मैंने मिस कर दी, अब तुम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे, तो रादर देन देखो एंट्री मिस होना इज़ अ नॉर्मल थिंग। मेरे साथ आज कुछ चीज़ें मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है आप है ना, मतलब कि आपको उस चीज़ को ना, ट्रेडिंग जो आपकी जर्नी है, ट्रेडिंग लाइफ है, उसमें ना अडॉप्ट कर लो। मतलब आपको क्या लग रहा है कि कोई मैं गोली आपको खिला दूं या जड़ी बूटी आपको खिला दूं कि आपकी एंट्रीज मिस ना हो, मेरे भाई वो आज भी मेरे साथ होती हैं। देखो, आपकी कोई एंट्री आप प्लान करोगे, लेट से मान लो मैंने कुछ स्ट्रक्चर देखा, कितनी बार मेरे साथ होता है, मैं कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखता हूँ जहाँ मुझे ना 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं, मैं सोचता हूँ कल ये ट्रेड सेटअप अपन एग्जीक्यूट करेंगे, मार्केट एक्जैक्टली 9:15 पे वहीं से खुलता है, वो वहीं से फॉल करके या फिर लेट से वहीं से बाई करके जो भी ट्रेड सेटअप था वहाँ से इमीडिएट बेसिस पे विद इन 5-10 मिनट्स वो टारगेट भी आ जाता है, एंट्री भी हो जाती है, वो सब हो जाता है। तो ये सब होते रहते हैं। तो एक तो ये तो इसके थ्रू लाइक नॉट अ प्रॉब्लम, तुम्हारी ये एंट्री मिस हुई यहाँ है, ये एंट्री मिस हुई यहाँ है, समझ में आ रहा है, ये एंट्री मिस हुई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, राइट। तो एंट्री मिस होती रहेंगी, स्टॉप लॉस जाते रहेंगे, आई वुड से मार्केट वॉलेटाइल होता रहेगा, तुम्हारी लाइक मेंटल जो स्टेबिलिटी है उसको मार्केट चैलेंज करता रहेगा। बट इन सब के बावजूद अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग है, और जो कि होना चाहिए मेरे हिसाब से, ट्रेडिंग इज़ द टफेस्ट आई थिंक प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इट्स नॉट दैट सिंपल। आपको लगता है कि डीमेट अकाउंट आप खुला लो और बस बाय सेल कर दो, इतना सिंपल नहीं है भाई। तो इट्स अ टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सो अगर आपको इस टफेस्ट प्रोफेशन में बनाना है तो माइंड सेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, पर अच्छी बात यह है कि ये सब चीज़ें होते रहने के साथ साथ आपको मार्केट आपकी ग्रोथ देता रहेगा। तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा, ये चीज़ें सीखने समझने के लिए अच्छी हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको आपके अकाउंट्स पे फोकस करना चाहिए। और अगर वो अकाउंट ग्रो कर रहा है, स्पेशली इनिशियल फेज में, थोड़ा स्लो ही करे कोई बात नहीं, लेकिन कर रहा है लेट्स से, और आप इनिशियल फेज में मान लीजिए ग्रो नहीं भी कर रहा है लेकिन ब्रेक इवन के आसपास है, बहुत अच्छी बात है। नाउ यू आर इनटू द कंसोलिडेशन जोन। और जब आप ब्रेक थ्रू करोगे, जैसे मैंने अपनी लाइफ में करा, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग 2013 के आसपास स्टार्ट कर दी थी, तो ऐसा थोड़ी पहले दिन से ही मैं कर लिया था। तो आई वेंट थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस। लेकिन जब ये हो जाता है और जब आप यहाँ ब्रेक थ्रू करते हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लाइक अब जैसे मान लो मेरी लाइफ के जब एंड टाइम आएगा, राइट, मैं हॉस्पिटल में कहीं वहाँ पे होऊंगा,
तो भी मेरा दिमाग और मेरा फिंगर्स अगर काम करती नहीं तो मैं भी शायद उस टाइम भी मैं ट्रेड ही कर रहा हूँगा, राइट। क्योंकि दिमाग को कौन रोक सकता है, ये वो खजाना है जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। लाइक सरस्वती जैसी कुछ चीज़ें, लक्ष्मी, ये सब वो हैं, मटेरियल थिंग है लाइक। बट नॉलेज इज समथिंग विच नो बडी कैन टेक यू लाइक टेक इट अवे फ्रॉम यू, राइट। तो आई होप दैट आंसर यू क्वेरी। तो इस तरीके से थोड़ा माइंडसेट बनाओ भाई, इवेंचुअली यू विल गेट इट थ्रू, ठीक है। चलो बाकी थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द डेली लाइव सेशन। आज के लिए इतना रखते हैं, छोटे छोटे सेशन है बट इट्स आई थिंक इनको रिपीट करो, आप थोड़ा सा समझो। डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अगर 2026 के पहले नई में अगर कुछ माइंडसेट पॉजिटिव वे में चेंज कर पाया तो कमेंट बॉक्स ओपन है। बाय द वे, जाने से पहले सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू।